नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो 4/20 गर्दनी बाग में है। आपको बता दें कि ये जो आवास है वो राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का आवास है, जहां बीते दिन जिला प्रशासन और प्रशासन के नियुक्ति में इस चीज़ को खाली कराया गया। और जो सामान है आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी बिखरा हुआ है, और आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। ये जो अभी भी सामान जो है वो जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं, सामान को अभी भी पैक किया जा रहा है। जब ये चल रहा था, खाली कराया जा रहा था इनके आवास को, तब ये बता रहे थे कि हम झारखंड में थे और हमें इसकी सूचना नहीं थी। लेकिन हमारे लोगों ने सूचना दी और सूचना मिलने के बाद हम आनन फानन में यहाँ पहुँचे और पहुँचकर सामान खाली कराने का काम किए। जो सामान इन लोगों ने बाहर फेंक दिया था उसको भी हमने पैक किया। सबसे गौर करने वाली चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि ये जो एसी हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। अभी भी इन्हें सही तरीके से कहा जाए तो पैक नहीं किया गया है। और एक गौर करने वाली बात ये है कि आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पेंटिंग्स और तस्वीरें हैं 64 वो लालू यादव की हैं। जहाँ देखिए तस्वीरों में आपको लालू यादव की तस्वीर दिखेगी। लालू यादव की तस्वीर के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें हैं, और यहाँ देखिए राबड़ी यादव की भी तस्वीरें हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बयां करती है कि उनके साथ जो सुनील सिंह की घनिष्ठता थी वो कितनी थी। अभी भी चीज़ें यहाँ बिखरी हैं, लगातार इसको पैक कराया जा रहा है, और पैक कराने के साथ साथ सुनील सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से, उनकी अगुवाई में सारी चीज़ें हो रही हैं। आइए इस विषय पर उनसे बातचीत करते हैं कि जो उनके आवास को कल खाली कराया गया जिला प्रशासन के देखरेख में, उसको लेकर ये क्या कहते हैं, और जो कोर्ट का है मामला उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस पटना में 2500 ऐसे सरकारी बंगला हैं जिसको अनाधिकृत रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं, जो किसी भी पद पर नहीं है। आप यहाँ चितकोहरा ब्रिज से नीचे उतरिए, कॉर्नर पे एक तिरहुत भवन मिलेगा। आप ही बताइए कि तिरहुत भवन उनके अब्बा जी का है क्या? कैसे वो ऑक्युपाई किए हुए हैं? उनको छोड़ देना चाहिए था, वो तो अब दिल्ली में है, लेकिन फिर भी ऑक्युपाई किए हैं। तो है ना कानून यहाँ दो तरह का। उतना ही नहीं, इसी कैंपस में 2 ऐसे बंगला हैं, मंत्री का बंगला, जिसको अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसमें वो लोग निवास करते हैं। लेकिन चूंकि मेरे मित्र हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। और 20 ऐसे बंगला हैं पूरे पटना में। अभी तो शुरुआतें हुआ है। अभी तो माननीय न्यायालय में इस तरह का PIL फाइल होगा कि कितने ऐसे सरकारी बंगला हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जो किसी पद पर नहीं है और उस बंगला में कई वर्षों से रह रहे हैं। तो देखिए, हम कादो साफ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम अपने गलत को सही ठहरा दें। हम तो खुद ही आवास को 2-3 दिन के अंदर में खाली करने वाले थे, लेकिन इस तरह से मानो 50 और सैकड़ों फोर्स आ गए, जिसे मानो कि कोई आतंकवादी को पकड़ने के लिए आया हो। सरकार की चिंता नहीं है, सैकड़ों राउंड गोली चल रहा है, उसके रोकथाम के लिए उनके पास कोई स्कीम नहीं है। आप रोज हत्याएं हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। रोज हत्या हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रहा है, आप उसका रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सुनील कुमार सिंह को कैसे बेइज्जत किया जाए, उसके सामान को कैसे लॉन में फेंक कर उसका वीडियो फोटोग्राफी करके अपने आका को भेज के उनको ईगो सेटिस्फेक्शन कराया जाए, सारी चिंता आपकी इसी में लगी हुई है। आपकी चिंता नहीं है कि आज राज्य के किसानों को 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया नहीं मिल रहा है, 600 रुपया में उसको ब्लैक लेना पड़ रहा है। कोई भी ब्लॉक में जाइए, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी उसको रिश्वत देना पड़ रहा है। चिंता आपकी इसकी बात का नहीं है। चिंता है कि 2 घंटा भी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह उस आवास में नहीं रहे। उनको हमको बेइज्जत करना है। लगातार राज्य सरकार मेरे ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा है और लगातार ढाते जा रहा है, लेकिन उसकी हमको तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेरे आवाज़ को, आप हमें धरातल की बात कहने के लिए किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में बोलने से आप मेरे आवाज़ को नहीं दाब सकते हैं एक सरकारी बंगला खाली करा करके। तो देखिए, यह जो इनका एक्ट है पूरी तरह से गलत है। आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आने तक आपको इंतजार करना चाहिए था, चाहे आपके पक्ष में होता या मेरे पक्ष में होता। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हड़बड़ी लगी हुई थी इस आवास को खाली कराने के लिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, रांची में आप थे शादी समारोह में, तो क्या आपको सूचना दी गई कि आपकी आवास खाली कराई जा रही है उस दिन? हमारे स्टाफ जो यहाँ पर हैं
उन्होंने मुझे सूचना दिया कि 100 से ऊपर फोर्स, 4-5 मजिस्ट्रेट आए हुए हैं और आपके सामान को वो लोग लॉन में बाहर फेंक रहे हैं। तो देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर चले आए और जो स्थिति है वो आपके सामने में है और हम लोग इस आवास को मोटा मोटी खाली भी कर दिए हैं। अब थोड़ा बहुत और सामान रह गया है, उसको भी हम लोग लॉन में रख दिए हैं और हम अपने सभी शुभचिंतकों को भी बोल रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर इसमें से कोई फर्नीचर आपको उचित दाम पर लेना है तो आकर ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। काहे कि हम इतना कहाँ माथा पर लोड करके कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर तो कोई मेरा आवास है नहीं और किराए पर अभी इतना जल्दी कोई हमको देगा भी नहीं, तो हमको तो खुद जाकर गांव में रहना पड़ेगा। यही स्थिति और परिस्थिति है। बार बार आप डीके का जिक्र करते हैं, बिस्कोमान में भी आपने डीके का जिक्र किया था। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह थे, जिनसे हमने बातचीत की बंगले खाली कराने को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे तारीख दी गई थी वो 8 तारीख तक थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे समय नहीं दिया गया। ये वो सरकार है जहां एक टोटी टूट जाए तो उसको 15 दिन तक लगते हैं रिपेयर कराने में, लेकिन अगर बंगला खाली कराने की बात हो तो मुझे 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि जब बंगला खाली कराया जा रहा था तब मैं झारखंड के शादी समारोह में था, मुझे इसकी सूचना मेरे करीबियों द्वारा मिली तो मैं आनंद फानन में यहाँ पहुँचा और पहुँच अपने सामान को सौंपने का काम किया। लेकिन ये सरकार लगातार जो है वो मुझसे बदला लेने का काम करी है, मेरी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लेकिन मेरी आवाज़ जो है गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए लगातार उठते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें Q24।